something more about the Holy Spirit's work, especially the moment when a person accepts Jesus Christ. Before he accepts Jesus Christ, what happens, that also we will see. First, we will read one verse from John's Gospel 16. यूहन्ना 16 अध्याय उसका 8वां कलम। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। And when he is come, he will convince the world of sin and of righteousness and of judgment. This is the work of Holy Spirit in the earth. पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में पवित्र आत्मा का काम है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के विषय में लोगों को कन्विंस करना। इधर निरुत्तर लिखा है, तो कितना बराबर शब्द है मुझको मालूम नहीं है। कन्विंसिंग द वर्ल्ड, समझना है एक मनुष्य को, पापी समझना, मैं एक पापी हूं, ये बहुत कठिन है। एक आदमी बोला, मनुष्य को पापी बुलाना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हम दूसरे लोगों के साथ हमको तुलना करते हैं। जैसा लोग समझते हुए बड़ा बड़ा पाप, वो सब हम नहीं करते हैं, इसलिए हम इतना बड़ा पापी नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। देखो, हमारा सबसे बड़ा तकलीफ है, हम आदम का परिवार में हमारा जन्म हुआ। We were born in the family of Adam. That is the greatest disqualification for us to go to heaven, because Adam sinned and became a sinner, and all those who are born in the family of Adam, they are equally sinners. आदम का पाप उनका संतानों को सब पापी बनाया है। ठीक है, हम इतना खराब पाप सब नहीं करता होगा, पर भी हमारे अंदर पाप है। ठीक है, एक व्यक्ति को मैं एक पापी हूं ये समझना बहुत कठिन है। फिर पवित्र आत्मा का काम है, पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, न्याय क्या है, उसके विषय में लोगों को समझाना। ये दुनिया में पवित्र आत्मा करते हैं। एक व्यक्ति कबूल किया, मैं एक पापी हूं, और ईश्वर का धार्मिकता के लिए प्रार्थना किया। उस समय उस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा क्या क्या करते हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। When a person is convinced that he is a sinner and he prayed for the righteousness of God or salvation of God, and in that moment, what all things the Holy Spirit does for him, that is what we are going to consider. आपके पास 100 बाइबल लेसन्स का बुक है, तो उसमें एक लेसन है 36 things happen in the very moment you trusted in Christ, you believed in Christ.
36 बातें जो क्षण आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उस क्षण आपके जीवन में हुआ। जिनके पास 100 बाइबल लेसन है वो लेके थोड़ा देखना है, ये विस्तार से इसके बारे में उधर चर्चा किया। थोड़ा जानकारी के लिए मैं उसमें से कुछ बातें आपको इधर बोलना चाहता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको हमारा तारणहार तरीके स्वीकार किया, उस समय एक व्यक्ति का जीवन में 36 बातें 36 थिंग्स इंस्टेंटली हैपन। इसलिए अभी है ना, कुछ लोग बोलेंगे सेकंड ब्लेसिंग, इधर ऑलरेडी 36 ब्लेसिंग दिया है, उनके बारे में नहीं जानता है इसलिए लोग बोलेंगे सेकंड ब्लेसिंग। ये 36 ब्लेसिंग क्या है, एक एक विश्वासी जानना है। मैं वो आपको इधर जो लिखा हुआ बातें सब नहीं बोलूंगा, थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूं। बोर्न अगेन, you became a child of God, you became a citizen of heaven, you became a new creation, you are adopted to the family of God, you are accepted in the presence of God, you are justified, you are reconciled, you are forgiven, you are saved, your name is written in heaven, mansions in heaven, promised, heir of God, redeemed, forgiven, seated in heaven, peace with God and peace of God, access to the presence of God, became a priest of God, became a servant of God, you are sanctified. Like that, 36 things happen instantly. When you made that salvation prayer, God have mercy on me, this sinner. इतना जब प्रार्थना किया, आप ईश्वर आपका पाप क्षमा किया और आपको स्वीकार किया, इतना नहीं, उसके साथ ये 36 ब्लेसिंग तुरंत, उसके लिए कुछ प्रार्थना करने का जरूरत नहीं पड़ा, जरूरत नहीं था, कोई उसके लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, तुरंत आपको मिलता है। ऐसा है, एक बच्चा, सोच लो, एक बहुत बड़ा घर में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ, बच्चा को मालूम नहीं है उनके माँ बाप के पास, उनका दादा दादी के पास क्या क्या है, उनको मालूम नहीं। धीमे से वो बच्चा बढ़ते समय में वो बच्चा को मालूम पड़ेगा। जो दिन ये बच्चा का जन्म हुआ, वो दिन ये बच्चा उसका भागी होके ही जन्मा है। इसी प्रकार एक पापी मनुष्य अपना पाप को कबूल करके प्रभु यीशु को तारनार तरीके स्वीकार करते समय में 36 आशीषें हमको तुरंत उसी क्षण में मिलता है। So this is an amazing truth in the word of God, and we need to know that what happened the moment I believed in the Lord Jesus Christ. Okay, उस समय पवित्र आत्मा क्या क्या किया उसके बारे में हम वचन से कुछ देखेंगे। पहला बात यह है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आया। Chapter 8, Romans chapter 8 verse 9. रोमियो का पत्री 8 का
now. But you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if any does not have the Spirit of Christ, he is not God's or he is not his. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। ये बहुत ध्यान से पढ़ने का है। जो क्षण यीशु को हम स्वीकार किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, पवित्र आत्मा में यीशु आया हमारे अंदर वास करने के लिए। अरे कुछ लोग बोलते हैं ये सेकंड एक्सपीरियंस है। सेकंड एक्सपीरियंस ऐसा सोच लो, एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार किया और 10 साल के बाद पवित्र आत्मा को स्वीकार किया तो ये 10 साल वो किसका था? शैतान को तो छोड़ दिया, प्रभु को स्वीकार किया। शैतान का भी नहीं है, प्रभु का भी नहीं है, ऐसा हालत में कोई नहीं है। इसलिए प्रभु का आत्मा उसी क्षण में हमारे वो अंदर आया, हम प्रभु का हो गया, हम उसका है। यदि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो प्रभु का नहीं है। इधर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आया है और बसता है। द होली स्पिरिट इज ड्वेलिंग इन आवर हार्ट, इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इससे क्या फायदा है? पवित्र आत्मा का शक्ति हमको मिलता है। यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ये बोला था, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। साथ होने से बहुत एक बड़ा अनुग्रह है हमारे अंदर होना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आया है। पहला कुरिन्थी 3:16 में हम पढ़ते हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया? जो क्षण हम प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उसी क्षण हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? कैसा परमेश्वर का मंदिर हो गया हमारा शरीर? पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? हर एक विश्वासी समझने का एक बड़ा बात है, हम प्रभु को स्वीकार किया और अंदर बुलाया, उसी समय प्रभु अंदर आया। इतना नहीं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में पौलुस उधर संदेश देते समय में पौलुस ऐसा कहते हैं, मनुष्यों का हाथ से बनाया हुआ मंदिरों में ईश्वर नहीं वास करता है। फिर कहां वास करेगा? परमेश्वर का हाथ से बनाया हुआ मंदिर में। इसलिए हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो गया, ये समझ के एक विश्वासी दुनिया में जीने का है। इस शरीर को पवित्र रखने का है, इस शरीर को बहुत संभाल के रखने का है और ये समझ के जीने का है, मेरा शरीर अभी पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये समझ के जीने का है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इससे हमको ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। इस दुनिया में एक विश्वासी होके जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है। इधर का लाइट चला गया,
No problem, uncle. We can hear you clearly and partially visible. Okay, you can sing a song. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा. संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर सालिब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा. Okay. Yes, Until light comes without, showing you the references, I will say. Okay. Can you hear? yes, uncle. You have a torch in the mobile as well. So the other mobile you can use as torch. Light has come. Okay. Thank you. Oh, okay, okay. Light has come. Okay, we have seen what is indwelling of the Holy Spirit and how careful we have to be with our bodies, because the very moment we trusted in the Lord, our body became the temple of God. Holy Spirit lives in us, God lives in us. It is the dwelling place of God. So we have to keep its sanctity, its holiness. We have to keep it. Secondly, we read verse 2 Corinthians chapter 1 verse 20 and 21. 2 Corinthians chapter 1, 20 and 21. 21 and 22. Sorry, 21 and 22. Now he which establishes us with you is Christ, and hath anointed us is God. जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है. 22. Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. जिसने हम पर चापी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया.
इधर 3 words we get. One is anointing, anointing of the Holy Spirit. Verse 21. अभिषेक किया। दूसरा है सील किया है, मुद्रित किया है, चापा मारा है 22 में। और तीसरा शब्द है earnest of the Holy Spirit. Holy Spirit is given as an advance payment. हमारा जिसने हम पर चापी कर दी है। कुछ कैरिस्मेटिक लोग आपको मिलेगा तो ऐसा आपको पूछेंगे, आप प्रभु यीशु को स्वीकार किया? जब आप दे सकते हैं स्वीकार किया, आपका बपतिस्मा हो गया, उसके लिए भी हाँ बोलेंगे। ऐसा बपतिस्मा हो गया तो तीसरा सवाल उनसे आपको तुरंत मिलेगा, क्या आपका अभिषेक हो गया? ऐसा पूछेंगे। नहीं तो पूछेंगे आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। थोड़े समय के बाद मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। इसलिए उन लोग ऐसा पूछते हैं कि अभिषेक क्या है? अभिषेक समझना है तो हमको पुराना नियम में जाना पड़ेगा। पुराना नियम में 3 बातों के लिए लोगों को अभिषेक करता था। 3 प्रकार का सेवकाई के लिए प्रीस्ट को अभिषेक करता था, राजा को किंग्स को अभिषेक करता था, प्रॉफिट्स को अभिषेक करता था। अभिषेक नहीं है तो एक व्यक्ति राजा नहीं हो सकता था इस्राएल के नियमों के अनुसार। अभिषेक नहीं हुआ तो एक प्रॉफिट प्रबोधक नहीं हो सकता है। एक प्रीस्ट अभिषेक नहीं है तो प्रीस्ट नहीं हो सकता। इसलिए उधर हम अभिषेक का जरूरत क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। उधर क्या जरूरत है? सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, फॉर सर्विस, पीपल हु आर सेपरेटेड एंड अनॉइंटेड। और पहला पत्रोस 2 अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे तो उधर एक कलम है, हम बहुत याद करते हुए कलम है। 1 Peter chapter 2 verse 19. 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इधर ये तीनों सेवकाई हमको मिलता है। इधर हम उसका गुण प्रकट करने का है, वो एक प्रबोधक का काम है, गुण प्रकट करना। दूसरा है राज पदधारी है, तीसरा याजकों का समाज है। ये कब हुआ? जब अंधकार से उसके अद्भुत ज्योति में हमको बुलाया, तब हुआ। उसके लिए कुछ समय नहीं लिया। चलिए उसी समय परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें अभिषेक किया है। मैं इधर बताना चाहता हूं, मंडली में, विश्वासियों में अभिषेक पाया हुआ और अभिषेक नहीं पाया हुआ, ऐसा 2 झुंड नहीं है। विश्वासी है तो उसका अभिषेक हो गया। कब हुआ है?
जो क्षण उसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया उसी क्षण हुआ है। जैसा कब मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिख लिया, जो क्षण मैं प्रभु को स्वीकार किया। कब मैं स्वर्ग का एक नागरिक बन गया, जो क्षण मैं प्रभु को स्वीकार किया उस क्षण में हुआ। कब मेरा नया जन्म हुआ, जो क्षण मैं प्रभु को स्वीकार किया उस क्षण में हुआ। कब मैं एक ईश्वर का एक बेटा बन गया, जो क्षण में प्रभु को स्वीकार किया वैसा हुआ। इसी प्रकार अभिषेक भी उसी क्षण में हुआ है। और अभिषेक का उद्देश्य है हमें सेवकाई के लिए अलग करना है। हमें दुनिया में कुछ मिनिस्ट्री देता है, उसके लिए अभिषेक करके रखता है। इसलिए अभिषेक का महत्व ये है हमको समझने का। दूसरा शब्द इधर है पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 22 में चापा मारा है। चापा क्यों मारता है? हम जो उत्तर भारत में रहते हैं हमको मालूम है, विशेष करके अहमदाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ उधर ये गायों को ऐसा ही छोड़ देते हैं। हम सोचेंगे इसका कुछ मालिक नहीं है, फिर आप देखेंगे तो हर एक गाय के ऊपर एक चाप है, उससे पहचानता है, दूसरे लोग भी पहचानते हैं ये किसका गाय है। इसलिए इतना 1 लाख भाव होते हुए गाय को ऐसा ही छोड़ देते हैं। हम सोचेंगे क्यों ऐसा इन लोग करते हैं, फिर उनके ऊपर एक चाप है। ये चाप का क्या मतलब है? ऑनरशिप। इसलिए जो दिन जो क्षण हम प्रभु को स्वीकार किया, ईश्वर का चाप हमारे ऊपर लगा दिया, इससे बताता है हम ईश्वर का है, हम प्रभु का, प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, प्रभु का है। यूहन्ना 10वां अध्याय में यीशु मसीह मैं अच्छा चरवाहा हूं, उस समय भेड़ों के बारे में बताया। ये भेड़ सब मेरा है, मेरा शब्द सुनता है, मेरा है। इसलिए हम इधर चाप मारने से ये समझता है हम ईश्वर के लिए अलग किया हुआ है। इतना नहीं, हम ईश्वर का है, हम ईश्वर का है, मैं प्रभु का हूं, ऐसा एक विश्वासी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगाया है। चलिए बात है ना, पूरा ये प्रकाशित वाक्य में आएगा तो एंटी क्राइस्ट का छाप लोगों को नहीं मिला है तो उनको कुछ बेच नहीं सकता है, कुछ खरीद नहीं सकता है। और जिनको पवित्र एंटी क्राइस्ट का छाप नहीं है उनको एंटी क्राइस्ट मार डालेंगे। इसी प्रकार आज वर्तमान काल में जितने लोग प्रभु को स्वीकार किया उन लोग सब प्रभु का है। इसलिए एक एक विश्वासी समझने का बात है, मैं प्रभु का हूं। कब प्रभु का हो गया? जो दिन मैं प्रभु को स्वीकार किया उसी दिन, उसी क्षण हम प्रभु का हो गया। और बार बार हमको याद दिलाना है, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। प्रभु का है तो प्रभु हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे, हमें आगे चलाएंगे, हमें संभालेंगे, हमारा जरूरत पूरा करेंगे। इस सब बातों के लिए ईश्वर जिम्मेदार है। ओके, ये चाप है। इधर तीसरा शब्द है, हिंदी में कितना बराबर है मुझको मालूम है, बयान है, एर्नेस्ट, एडवांस देना है। हम सब कुछ जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उधर कुछ एडवांस पेमेंट देता है। एडवांस क्यों देता है? ये एक गारंटी है, योग्य समय पर वापस आके जितना पैसा बाकी है पूरा देके ये मैं खरीदूंगा। इसके लिए
एडवांस पेमेंट देते हैं, और एडवांस एक गारंटी है। चलिए पवित्र आत्मा को इसलिए दिया है, वो एक एडवांस दिया है। एक दिन हमारा पूरा उद्धार हो जाएंगे, हमें इधर से पूरा पूरा बचा के स्वर्ग में लेके जाएंगे, हमारा पूरा पूरा उद्धार हो जाएंगे, इसका गारंटी है पवित्र आत्मा। अभी हम समझते हैं, हम प्रभु को स्वीकार किया और जो परिवर्तन हमारे अंदर हो गया, हमारे सोच में हो गया, पर हमारे शरीर में अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो दिन प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, इस शरीर का भी उद्धार हो जाएंगे, ये शरीर बदल जाएंगे, हमको एक नया शरीर मिलने वाला है। इसका गारंटी है पवित्र आत्मा। हमारा पूरा उद्धार एक दिन करेंगे, इसका गारंटी है। उसके लिए पवित्र आत्मा को एडवांस के रूप में दिए। और अभी हम 4 शब्द देखा है, indwelling of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, sealing of the Holy Spirit, earnest of the Holy Spirit. Fifth है baptism of the Holy Spirit. अभी मत्ती का सुवार्ता 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में ऐसा बोला। मत्ती का सुवार्ता 3 अध्याय उसका 11 और 12 में, Matthew's Gospel chapter 3 verse 11 and 12। मैं तो पानी में तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। He will baptize you with the Holy Spirit and with fire। And बहुत विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं ये दोनों विश्वासी के लिए है, ये दोनों विश्वासी के लिए नहीं है। उसका 2 कारण मैं दिखाना चाहता हूं। पहला कारण है कि 12वां कलम में ये क्या है उसके बारे में बताया। 12वां कलम देख लीजिए, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो कत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। इधर 2 बातें हैं। एक है गेहूं को क्या करेंगे, कत्ते में इकट्ठा करेगा। The wheat will be taken to the garner, but chaff उसी को उस आग में जलाएंगे जो बुझने के नहीं। अभी देख लो, दुनिया में लोगों को अलग करने वाला विश्वासी को स्वर्ग में उनके पास, ईश्वर के पास ले जाएगा, सारे अविश्वासियों को आग में, नरक में भेजने वाला, ये बाइबल सिखाता है इधर। इसलिए एक विश्वासी समझने का है, अग्नि का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं है। ओके, दूसरा प्रूफ, प्रेरितों का काम 1 अध्याय, उधर यीशु मसीह इधर से स्वर्ग जाने का तैयारी होते समय में, उसका अंतिम संदेश के समय में अपना शिष्यों को बोला है, थोड़े दिनों के अंदर तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। वर्स 1:5। For John truly baptized with water, but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया तुझे, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इधर यीशु अग्नि का बपतिस्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इधर अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा। उधर यूहन्ना दोनों बात क्यों बताया? उधर विश्वासी अविश्वासी खड़े थे, इसलिए दोनों के बारे में बताया। इधर यीशु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा है। बोला है थोड़े दिनों के अंदर तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेंगे। उधर अग्नि का बपतिस्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी हम 2 कलम और पढ़ेंगे ये अग्नि का बपतिस्मा के बारे में, मत्ती का सुवार्ता में 13वां अध्याय, Matthew's Gospel chapter 13। चालीस, 41, 42, chapter 13, verse 40, 41 and 42। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। And the tares will be gathered and burned in the fire. So shall it be in the end of this world। 41। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट वर्स 42। और उन्हें आग के कुंड में डाले गए, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अभी देख लो किसको उधर डाल देगा। और इधर विश्वासी को गेहूं के साथ तुलना किया है, अविश्वासी को भूसा के जैसा, जंगली दाना। इधर जंगली दाना, टेयर्स, जंगली दाना को इकट्ठा करके जला देगा। वैसा ही आखिरी में होने वाला है। उधर प्रभु विश्वासियों से अविश्वासियों को अलग करके सारे अविश्वासियों को, उन लोग प्रभु के आगे से अनंत काल का आग में जाना पड़ेगा। ओके, अभी तीसरा एक भाग है मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय। उधर प्रभु यीशु मसीह इसी सत्य को हमारे सामने लाया है। Matthew 25, 31 में हम पढ़ते हैं, When the Son of Man comes in his glory, all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as shepherd divides the sheep from the goats. Okay. Then 34, first group. The king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Look at the second group, verse 41. Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. इधर प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएंगे, इधर राज्य करने के लिए आते समय में 7 साल के अंदर, ये उपद्रव के समय में, जितने लोग अलग अलग भाषा से, वंश से, गोत्र से प्रभु को स्वीकार किया, उनको
उस समय का अविश्वासियों से अलग करना है। विश्वासियों को उनका राज्य में लेना है, अविश्वासियों को अनंत काल का दंड के लिए भेजना है। इधर उसको कहाँ भेजते हैं 41 में, तब वो वाई और वालों से कहेगा, ये श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और इधर एक बात हम ध्यान देना अच्छा है, नरक is made originally for Satan and his angels. नरक स्वर्गदूतों, शैतान और उसका दूतों के लिए बनाया हुआ जगह है, मनुष्य के लिए बनाया नहीं। मनुष्य उधर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? शैतान के पीछे गया, उनका बात को मान लिया, ईश्वर का बात को नहीं माना, इस कारण से उनको उस जगह में शैतान के साथ जाना पड़ेगा। इधर समझना है अग्नि का बपतिस्मा क्या है। हमेशा के लिए लोगों को अलग करके, जो विश्वासी नहीं है उनको अविश्वासियों से अलग करके अनंत काल का आग में डालना, ये है बैप्टिज्म ऑफ फायर। It is not for believers. This is something we have to understand very carefully. मैं पहले एक दो बार उधर मंडली में बताया, मैं एक बार काफी साल पहले पेंटेकोस्ट का एक मीटिंग में बैठा था। उधर एक औरत ऐसा प्रार्थना करती थी, चिल्ला के प्रार्थना करती थी, हमें अग्नि का बपतिस्मा दे दो, हमें अग्नि का बपतिस्मा दे दो। ऐसा ये सुन के मैं ऐसा सोचा मन में, अच्छा है प्रभु सब प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं देता है, उत्तर दिया तो उसके साथ मैं भी भस्म हो जाता था। इसलिए बहुत लोगों को मालूम नहीं है अग्नि का बपतिस्मा क्या है। देखो, देयर इज ए फायर प्यूरिफिकेशन फॉर बिलीवर्स, ये हमको समझने का है। फायर प्यूरिफिकेशन for believers, that is Bible is taught. In the Bible we learn about that. This baptism of fire is not for believers. ये दोनों को अलग समझने का बात है। ओके, अभी पेंटेकोस्ट का दिन में क्या हुआ उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पेंटेकोस्ट के दिन में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले अध्याय में यीशु मसीह बोला, प्रेरितों का काम 1 अध्याय में यीशु मसीह बोला, थोड़े दिनों के अंदर तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेंगे। इधर प्रेरितों का काम 2 अध्याय ऐसा शुरू होता है, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह में इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। इधर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, the place where they were sitting, it was filled. Okay, verse 3. और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। verse 4. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा से भर गए, इसलिए 2 आयत में जो भर गया और इधर 4 में जो भर गया, ये दोनों अलग है। 2 में भर गया, कहां भर गया? जहां उन लोग बैठे थे उधर पूरा पवित्र आत्मा का सान्निध्य से भर गया, और विश्वासी लोग इस भरे हुए, उस रूम में भरे हुए आत्मा में हो गया।
ये है आत्मा का बपतिस्मा। उन लोगों का आत्मा का बपतिस्मा उस समय हुआ। और दूसरा उधर क्या हो गया, एक एक व्यक्ति आत्मा से भर गया, उनका अंदर अपने व्यक्तिगत जीवन में अंदर भर गया, और उन लोग उस दिन अन्य भाषा बोला है। और उधर आप ध्यान से पढ़ना है, वर्स 6, वर्स 8, वर्स 11, ये 3 कलमों में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ के देखने का। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। Everyone was speaking in the language of the hearer, और लोग अचंभित हो गया, ये कैसे इन लोग मेरे भाषा बोल रहा है। 8वां कलम। तो फिर क्यों हमें से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि का भाषा सुनता है। हम जो जगह से आए हैं उधर है ना, कम से कम 15 जगह से राज्यों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। उनमें से एक एक बोल रहा है ये क्या हो रहा है, इन लोग कैसा मेरा भाषा बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है इन लोग कैसा मेरा भाषा बोल रहा है। कुछ सीखने के बिना इन लोग पवित्र आत्मा से भर गया और अन्य भाषा बोला है। जो भाषा अभी तक उनको मालूम नहीं था उस भाषा में बात करना शुरू किया। सुनने वालों में उस भाषा बोलने वाले थे, उन लोग बोला ये मेरा भाषा है, इसलिए उन लोग अचंभित हो गया। 11वां कलम भी थोड़ा देखेंगे। परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। केवल कुछ शब्द सुना, एक भाषा का 2-3 शब्द सुना, ऐसा नहीं है। अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। उन लोग बराबर समझ लिया ईश्वर का काम, ईश्वर क्या किया उसके बारे में। इसलिए अन्य भाषा खाली 2-3 शब्द बोलता था, ऐसा नहीं था। एक भाषा था, लोगों को समझ में आया, परमेश्वर का संदेश उनको समझ में आया, ये था अन्य भाषा। इसलिए समझना है बाइबल का अन्य भाषा, ये ध्यान से सुनो। सुनने वालों के लिए उनका मातृभाषा था, बोलने वालों के लिए अन्य भाषा था। एक है बाइबल का अन्य भाषा। इसके बदले में आज जो कुछ चल रहा है, आप में से कुछ लोग सुना होगा, नहीं है तो आजकल है ना व्हाट्सएप में बहुत कुछ आते हैं और इसके लिए स्पेशल क्लासेस भी होता है। बहुत अजीब अजीब बातें होता है लोगों को अन्य भाषा सिखाने के लिए, ठीक है। उस दिन जो बाइबल का अन्य भाषा ये है, ये अन्य भाषा है तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज अन्य भाषा बोल के जो बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूं ये इसके खिलाफ में है, इसके साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग आत्मा है, वो हमको समझने का। इसलिए जो दिन पवित्र आत्मा आया उनका बपतिस्मा हो गया। ये बपतिस्मा क्या के लिए किया? 1 कुरिन्थी 12:13 में लिखा है, why this baptism of the Holy Spirit? 1 Corinthians 12:30। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। इसलिए क्या के लिए बपतिस्मा दिया? एक ही आत्मा के द्वारा
एक देह होने के लिए बपतिस्मा ली। देखो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु का देह को बनाने के लिए, मंडली को बनाने के लिए था। जो क्षण हम प्रभु को स्वीकार किया, हम मंडली के साथ जुड़ गए और पवित्र आत्मा पाया हुआ मंडली में जुड़ जाने से हमको भी ऑटोमेटिक वो बपतिस्मा मिल गया। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इट इज नॉट ए सेकंड एक्सपीरियंस। Out of the 36 experiences, this is one of them. The moment you trusted in the Lord Jesus Christ, you were added to His church, and because the church is already having the baptism of the Holy Spirit, you automatically receive that baptism of the Holy Spirit. So it is not a second experience. So what for it is? It is for the union of the church, union of the body of Jesus Christ. That is why baptism of the Holy Spirit. ये 5 बातें अभी हमने जो देखा है, indwelling of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, sealing of the Holy Spirit, earnest of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, it will never be repeated. No believer has to make a prayer, Lord, baptize me in your spirit, Lord, anoint me in your spirit, or seal me in your spirit. No need to pray. Just like, the other blessings in 36 blessings we received at the time of our salvation. But one more experience is there. For that we have to pray. And this is a continuous experience, and continuously we need to pray, continuously we need to. What is that? That is filling of the Holy Spirit. We will read 2 verses from Ephesians and we will close. Ephesians chapter 5. Verse 18 and 19. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Listen 18 in Hindi. और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा? Speaking into yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और rest of the things what is mentioned there. आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। चलिए, द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट का अर्थ क्या है? इधर है ना, दाखमधु पीने वाले के साथ बोला है। ये दाखरस पीने के बाद क्या होता है? पीने वाला दाखरस का कंट्रोल में आ जाता है। He will lose control of himself and he will be controlled by दाखरस। इसलिए हम देखते हैं दारू पीने के बाद लोग कहाँ भी पड़े रहता है और कुछ भी बोलते हैं, उसको मालूम नहीं है। He is being controlled by the wine. So what is the teaching here?
when a believer is filled with the Holy Spirit, he will be controlled by the Holy Spirit. Every area of his life, he will experience the controlling of the Holy Spirit. The Holy Spirit will guide him, lead him, and he will take complete control of that believer. That is the meaning of being filled with the Holy Spirit. It has one more meaning. Now, when we accepted Jesus Christ, God came to our heart, Holy Spirit came to our heart, but He didn't have access to all the areas of our life. But slowly, we open all our area, all the areas of our life to the Holy Spirit. He will have complete access in every area of our life. That is the meaning of being filled with the Holy Spirit. This is a constant, continuous experience. As long as we are in the world, we need the filling of the Holy Spirit. We need to be filled with the Holy Spirit. So for that, every believer has to pray. So when a believer is filled with the Holy Spirit, how do we know that? How can I make it? I am being controlled by the Holy Spirit. Holy Spirit will help me and control me. That is what the filling of the Holy Spirit is. So here I will close. We have learned 6 things what the Holy Spirit is doing. 5 things. The very moment we accepted Jesus Christ, the Holy Spirit completed those 5 things. But this one experience, filling of the Holy Spirit, He will continually do it in our life. We need it repeatedly, again and again. We need that one. So for that, we have to pray, yield our life, and surrender our life to the Lord. Then only He can do that. So in the days to come, let us live a life which is filled with the Holy Spirit. Holy Spirit is controlling us in every area of our Christian life. May it be so with each one of us. May the Lord bless this word.